देखो, मैं सारी जगह से सभी चीज़ें सोचता हूँ, उसके बाद ही कोई ना कोई वीडियो बनता है। तो मैंने जितना चीज़ें नोटिस की, आज मुझे मम्मी ने जो चीज़ बताई, उसके बाद मुझे एक ख़्याल आया कि हाँ, 10th बोर्ड के टाइम टेबल में हो सकता है बदलाव। कौन-सा बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, वो सभी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 10th बोर्ड के लिए आपको करनी है प्रिपरेशन और आपको मैं लाइव में यूट्यूब पे बहुत मदद करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं आपके शहर आके आपको सीधी-सीधी मदद करने वाला हूँ इस प्रोग्राम में, जिसमें मैं पूरा गाइडेंस आपको दूँगा आपके शहर में आके ऑफ़लाइन में। हमने एक बड़ा होटल बुक करेंगे, वहाँ पे खाना-पीना उसके साथ-साथ मेरा 2 घंटे का गाइडेंस सेशन होगा। तो ये डेट नोट कर लो कि 9 तारीख नागपुर, 15 तारीख जलगाँव, 23 तारीख नासिक और 22 तारीख को अहिल्यानगर में आ रहा हूँ। वहाँ पे सारी बुकिंग-वुकिंग हो जाएगी। अगर तुमको आना है उस प्रोग्राम में तो फ्री है, कोई टेंशन नहीं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि 100 बच्चों के लिए ही वहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि होटल का वो हॉल है, वो 100 बच्चों के लिए हमने बुक किया है, बाकी नहीं है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, अपने दोस्तों को भेज दो और सारे लोग मिलके आ जाना। अब बदलाव क्या हो सकता है वो मैं समझाता हूँ क्योंकि देखो सबको पता है, 4 तारीख को तुम्हारा हिंदी का पेपर है और सेम हिंदी के दिन देखो, होली का कुछ टेंशन नहीं है, होली हो जाती है। होली में कोई टेंशन नहीं, लेकिन धूलिवंदन के दिन महाराष्ट्र में क्या चीज़ें होती है तुमको पता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो आउट। हम बाहर नहीं जा सकते ऐसे, क्योंकि बाहर जाओगे तो घरवाले भी पहचानेंगे ऐसा चेहरा करके हम वापस आते हैं। तो इस दिन पे एग्ज़ाम रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 तारीख की एग्ज़ाम एक तो आगे-पीछे होगी, कहीं तो भी एक तो 3 को होगी या फिर 4 को की जगह 5 को होगी, कुछ तो भी वो चेंजेस करेंगे। तो उनके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं या फिर इस ये मैंने जो डेट 2026 की निकाली है, ये शायद डेट चेंज हो जाए तो बढ़िया है। तो दोनों में से एक चीज़ तो चेंज होने वाली है क्योंकि धूलिवंदन के दिन पेपर रखना पॉसिबल नहीं है और सेम पेपर में चेंज 2024 को या 25 को 24 को नहीं 25 को हुआ था। 24 को हुआ था, 2024 को हुआ था ऐसा एक चेंज। पहले टाइम टेबल आया, फिर अनदर टाइम टेबल आया जिसमें हिंदी का पेपर एक दिन आगे-पीछे कर दिया। बट सारे बच्चों को उसके बारे में नोटिफ़िकेशन इसी चैनल पे आ जाएगी, तो तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो चैनल को क्योंकि मेरा स्टूडेंट नहीं था मतलब जिस स्कूल के बच्चे मेरे पास आते थे ऑफलाइन में, उनका एक दोस्त था। वो एक अलग ही दूसरे गाँव में रहता था, उसके कोई दोस्त-वोस्त नहीं थे। वो अपने घर के मतलब खेत में जाके पढ़ाई कर रहा है हिंदी के पेपर की। तो दूसरे दोस्त ने उसको फ़ोन किया कि भाई तू आज पेपर को क्यों नहीं आया? उसको लगा प्रैंक चल रहा है अपने साथ कि अरे यार कोई ऐसे ही प्रैंक कर रहा है कल तो बोला अरे पेपर तो कल है मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उसको बताया गया कि अरे भाई पेपर आज ही था। उसके पास एक टाइम टेबल लिखा हुआ था बहुत दिन से जब पहला टाइम टेबल आया था तब से। तो तुम्हारे पास भी पहला टाइम टेबल लिखा हुआ होगा तो उसको फाड़ देना, अगर दूसरा टाइम टेबल आए तब, ठीक है? तो ये चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं, कॉलेज बैच वैसे चल ही रही है, सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में। तुम भी आओ। चलो बाय, बाय, बाय।